और चलिए अब सीधा आपको खतौली लिए चलते हैं। जयंत चौधरी अपना संबोधन दे रहे हैं। चाहिए अभी तक भी सरकार गन्ने का भाव खोलने को तैयार नहीं, लेकिन आपने इनके सरकारी पजामे का नाड़ा खोल दिया। अब वो बात अलग है कि बाबा जी तो पजामा पहनते ही नहीं। आपने पोल खोल दी है। सब लोग समझ चुके हैं, दूर तक समझ चुके हैं, किसान समझ चुका है। 5 साल में 35 रुपए बढ़ाने वाली सरकार कतई भी गन्ने का अच्छा भाव किसानों को, आप 25 मान लो, अच्छा भाव बढ़ा के देना नहीं चाहती। इनकी मंशा साफ हो गई, तो आप गांठ बांध लो। खतौली में तो ऐसा मौका आपको मिला है जो दूसरे क्षेत्र में जनता को नहीं मिला। बछड़ों के झुंड हो गए, इतना आसान काम नहीं रहा। इनके झुंड यहां भी आए थे, आपने यहां से वो खदेड़ दिए। अब ये आप देखिए कि चाइना के साथ चाइना का घुसपैठ बढ़ रहा है। सरकार कोई जवाब देने को तैयार नहीं। सोमवार का दिन सदन चालू था, कोई खलल नहीं थी, सामान्य चर्चा दोनों सदन में हो रही। मैं भी राज्यसभा में बैठा था, हम लोगों को जानकारी नहीं थी, लेकिन मीडिया वालों ने जो बताया कि इस तरह से हमले हो रहे हैं, मुकाबला हमारे सैनिक कर रहे हैं, सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि जब सदन का सत्र चालू था तो देश की उस पंचायत में, उस पवित्र जगह पे, उस सदन में उनको जवाब देना चाहिए था। पहले जानकारी सदन को मिलनी चाहिए। राजनाथ सिंह जी जवाब देते हैं कि सदन की छुट्टी थी, इसलिए जो घटना फ्राइडे की थी हम ट्यूसडे को बता रहे हैं, मंगलवार को बता रहे हैं। ये कोई बहाना नहीं। हम देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। हमारे बच्चे वहां तैनात हैं। मैं मांग इस मन से अपनी करता हूं, बार बार हम कह रहे हैं, सिर दोहराता हूं कि अगर हमें अपने देश के दुश्मनों से मुकाबला करना है, जो हमारे पड़ोसी राज्य से रिश्ते अच्छे नहीं है आज और बिगड़ेंगे आगे हो, तो चुनौती है। अगर मुकाबला करना है तो देश के सैनिक को आप ताकत दीजिए। आज देश के सैनिक के लिए जो एक विश्वास और एक आस्था थी लोगों के मन में, जो हमारे गांव के बच्चे चाहते थे कि हमें वो नौकरी मिल जाए, वो वर्दी मिल जाए, उस वर्दी को पहनकर हम अपने खून को बहाने का काम करेंगे, कुर्बानी देने के तैयार हैं, शहादत देने के तैयार हैं। उस भावना को उन्होंने ठेस पहुंचाई। मैं मांग करता हूं, जो लोग आज ये कहते हैं कि चीन पे सवाल मत पूछो, मैं उनको जवाब देना चाहता हूं कि हम सैनिकों के हितों की बात कर रहे हैं। अग्निवीर योजना को रद्द कर दीजिए। ये योजना हमें पसंद नहीं है। देश के नौजवानों को ये गले से उतर नहीं रही योजना, किसी ने मांगी नहीं, कोई समझ नहीं पा रहा। हम चाहते हैं पक्की स्थायी नौकरी आर्मी में मिले। हम चाहते हैं हर सैनिक को, उसके परिवार को उचित सम्मान मिले, उनको पेंशन मिले। जो सरकार ये कहती है कि सैनिक को पेंशन देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, वो देश के नए पार्लियामेंट पे पैसा क्यों खर्च करती है? 5 साल में 3,500 करोड़ रुपए अपने प्रचार में, एडवर्टीजमेंट में खर्च क्यों करती है? मोदी जी के लिए 2-2 नए हवाई जहाज क्यों खरीदती है? ये मैं सवाल उनसे पूछना चाहता हूं। और एक मशहूर कवि ने कहा था ना कि तू इधर उधर की ना बात कर, मुझे बता ये कारवां क्यों लूटा, मुझे बता ये कारवां क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी से सवाल है। तो मोदी जी अब ये कपड़ों की बात कर रहे हैं कि फलाने अभिनेता ने किस रंग के कपड़े पहने। लानत है। ये दरवाजे पर चटकरी लगा के अकेले जब कमरे में होते, कैसी तस्वीर देखते, पता लग गया था इसको। तो इधर उधर की बात ना करो।
समय पे नौकरी दो नौजवानों को, समय पे किसानों को भाव दो। जो हमारे मजदूर भाई मजदूरी मांगते हैं, नरेगा योजना ठप पड़ी है, सरकार उसका बजट में कटौती करती है, उस योजना को बढ़ाया जाए। शहरी क्षेत्र में जो लोग मजदूरी मांगते हैं उनके लिए योजना बनाई जाए। हमारे गांव में पेंशन बंद हो गई, हमारे शिक्षण संस्थान से जुड़े बच्चे बता देंगे स्कॉलरशिप बंद पड़ी है। अभी मौलाना आजाद फेलोशिप के नाम पे विज्ञान के क्षेत्र में जो हमारे माइनॉरिटी के बच्चे पढ़ रहे थे, उस योजना को सरकार ने बंद कर दिया, कैंची चला दी। तमाम ऐसी बातें हैं, ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर हम अब से लेकर 2024 तक जनता के बीच रहेंगे। मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने जिस तरह से जो प्यार दिया और चुनाव बाद भी पूरा दबाव सहन किया। खानपुर की चर्चा भी मेरे पास है, एक आध प्रतिष्ठानों पे जो उन्होंने छापे मारे वो भी जानकारी हम पे है। कोई चिंता करने की बात नहीं है, किसी के साथ अन्याय होने वाला नहीं है। 23 तारीख चौधरी चरण सिंह जी की जयंती है। मैं आप सबको न्योता देता हूं, जो आ सके किसान घाट पे, भरतपुर पे और अपने गांव में उसको मनाने का काम करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रमोद त्यागी जी से अनुरोध करता हूं, समाजवादी पार्टी भाईचारा जिंदाबाद सम्मेलन ये सहारनपुर के खतौली में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी को इस सम्मेलन में बोलते हुए आपने सुना, जहां उन्होंने एक बार फिर से उन्हीं तमाम मुद्दों को उठाया है। नौजवानों की नौकरी की बात की है, सेना की बात की है, कहा कि लोगों ने यूपी सरकार की पोल खोल कर रख दी। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का संबोधन आपने सुना। अग्निवीर योजना को रद्द किया जाए। खतौली में आरएलडी भाईचारा जिंदाबाद का ये कार्यक्रम था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।